बच्चों, आज मैं आप सभी को हाई स्कूल गणित की प्रश्नावली 3.5 पिछले वीडियो में मैंने आपको 3.3 और 3.2 और 3.4 और 3.1 का वीडियो पढ़ा के बताया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रश्नावली 3.5 आपके सामने ला रहा हूँ। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, और सभी छात्र नोट्स अपने कंप्लीट करते चलेंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। प्रश्नावली वाइज सारे प्रश्न आपको हल करा रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं प्रश्नावली 3.5 की। 3.5 में हम दो समीकरणों को हल करेंगे। अब जैसे 3.5 का जो पहला प्रश्न है, इसमें कितने प्रश्न दिए? 4। 1 2 3 4। इससे पिछले प्रश्नावलियों में हम लोगों ने जो दो समीकरण हल किए वो विलोपन विधि द्वारा हल किए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए और आलेख विधि द्वारा हल किए। अब हम लोग वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। जैसे दो समीकरण दिए हुए हैं, तो वज्र गुणन का जो मेथड है वो ये है कि x/b1 b2 c1 c2 ऐसे गुणा हो जाती है कैंची, ठीक। ऐसे इसमें गुणा हो जाती है कैंची, ऐसे इसमें। फिर ये बाई अपॉन चलता है और यहाँ पर 1 अपॉन चलता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। b1 b2 c1 c2, फिर ये c1 एंड हुआ, यहाँ से c1 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ a1 a2 चलता है, a1 a2 एंड हुआ तो b1 a1 a2 से स्टार्ट हुआ b1 b2 तक, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल की, पहले सवाल की। तो पहले सवाल जैसे दिया हुआ है नंबर 1, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जैसे दिया है, क्या दिया हुआ है? x - 3y - 3 क्या दिया है? x - 3y - 3 बराबर 0। और क्या दिया है? 3x - 9y - 2 बराबर 0। इसको कह दिया समीकरण 1 और इसको कह दिया समीकरण 2। सबसे पहले क्या करते हैं? समीकरण 1 की किससे तुलना करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक। इसी तरीके से समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। आप लोग सही से लिखेंगे, ठीक है। तुलना, यहाँ भी तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक a1 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 कामा। यहाँ पर y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक कितना है? -3, क्योंकि यहाँ माइनस भी लगा है। तो यहाँ से b1 बराबर हो गया -3। यहाँ पर c1 और यहाँ पर भी कितना है? c1 -3। इसी तरीके से a2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। अब जो वज्र गुणन का इन्होंने फार्मूला बताया क्या है कि x, देखो ये लिखा हुआ है x बटे, हम हल कर रहे हैं। इतना करने के बाद हम हल कर रहे हैं, क्या है? b1 b2 है, b1 का मान कितना है? -3, b2 का मान कितना है? -9, फिर क्या आता है? c1 c2, c1 का मान कितना है? -3 और c2 का मान कितना है? -2। यहाँ पे बराबर लगाया, फिर y बटे a1 क्या है? c1 c2 कितना, यही आ जाएगा -3 -2 और a1 a2 का कितना है? 1 और ये 3 बराबर, फिर कितना आता है? 1 बटे a1 a2, a1 का कितना है? 1, a2 का कितना है? 3। फिर क्या आता है? b1 b2, b1 का कितना है? -3 और b2 का कितना है? -9, ठीक।
लेकिन हम लोगों को जरा पूरा ध्यान से देखना चाहिए। इस सवाल में लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर अद्वितीय हल होगा तभी ये लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये यहाँ पर निकाल लिया है, तो इसका जरा अद्वितीय हल के लिए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम हल जो चेक करते हैं, जो 3 कंडीशन निकलती थी, क्या होता था, जरूरत होती A1/A2 की ज़रूरत होती थी। तो A1 कितना है 1/3, फिर B1/B2 की ज़रूरत होती थी, कितना है -3/-9, माइनस माइनस कट गया, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3। फिर आता है C1/C2, माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, तो कितना आ गया 3/2। मतलब ये वाला पद इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, और ये बराबर नहीं है तो C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन लगती थी, जरा हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, 1 मिनट। तो ये कंडीशन हमारी बन रही है दूसरी वाली। कौन सी बन रही है, तब कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं है। और हम लोग ये जो हल कर रहे हैं, तो अभी इस सवाल का कोई हल नहीं निकलेगा, इस सवाल का कोई हल नहीं निकलेगा, नहीं होगा, हल नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जैसे अगला सवाल चेक करेंगे, अगर उसमें हल होगा तब हम ये गुणन लगाएंगे। बस आपको ये पता चल गया कि जो हम मान रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल इन्होंने क्या बताया, दूसरा, ध्यान से देखेंगे क्या दिया है, 2x + y बराबर 5, इसको कह दिया समीकरण 1। फिर 3x + 2y बराबर 8, इसको कह दिया समीकरण 2। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + y ये -5 बराबर 0। ठीक है, और इसको कह दिया समीकरण, इसको कह दो 1, इसको मत कहो। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, 3x + 2y -8 बराबर 0, इसको कह दिया समीकरण 2। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा, a1 यहाँ पर हो गया 2, b1 कितना हो गया, b1 हो गया 1, क्योंकि यहाँ y का b1 है और यहाँ पर y का कोई कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ से c1 आपका हो जाएगा -5। ऐसे यहाँ से a2 कितना हो गया 3, b2 हो गया 2 और c2 हो गया -8। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वो प्रतिबंध इसका चेक करेंगे। तो a1/a2 की ज़रूरत पड़ती है, तो a1 कितना है तुम्हारा 2, a2 कितना है 3। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है b1/b2 की, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है c1/c2 की, c1 कितना -5, ये -8, ये हो गया 5/8। अब हमने चेक किया कि हमें ये इसके बराबर दिख रहा है, नहीं है, ये इसके बराबर है, नहीं। तो मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। और जब ये बराबर नहीं होते हैं तो मतलब कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली। ठीक है, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल होगा, कोई एक। ठीक है, जिसका कोई दूसरा हल नहीं। अद्वितीय का मतलब जिसका कोई दूसरा हल नहीं। अब हम यहाँ पर वज्र लगाएंगे, क्या होता है x बटे, क्या होता है सूत्र में b1 b2, क्या होता है b1, देखो यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, ऐसे देखते हैं क्या है b1 b2। b1 का मान कितना है 1, कितना है 1, और b2 का मान कितना है 2, b2 का 2। फिर क्या आता है c1 c2, c1 का कितना है -5, c2 का कितना है -8 बराबर y बटे -5 और -8। और a1 a2, a1 का कितना है 2 और a2 का कितना है 3 बराबर 1/3।
फिर कितना है A1 A2 मतलब 2 और 3, और फिर क्या है B1 B2, B1 का कितना है 1 और 2, 1 और 2। ठीक है। अब सबसे पहले इसके क्या करते हैं, इसको हल करने का तरीका सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो x बटे 1 की गुणा 8 मतलब 8 माइनस 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आना है। ठीक, 5 दूनी 10, माइनस का 5 है तो माइनस का 10। ठीक, यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगता है, बराबर 22 बटे 53 15, माइनस का 15 क्योंकि चिन्ह माइनस का, फिर यहाँ पर माइनस लगता है। 18 दूनी 36, नहीं सॉरी 8 दूनी 16। ठीक, फिर 1 बटे 2 दूनी 4, पहले इधर और इस वाले में माइनस का 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन माइनस का 8 और प्लस का 10 बराबर, फिर ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन माइनस का 15 और प्लस का 16, फिर ये 1 बटे 4 में से 1 गया 3 गया 1, ये हो जाएगा x बटे 10 में से 8 गए 2, 22 बटे 16 में से 15 गया 1, ये 1 बटे 1। अब क्या करेंगे, दोनों को एक एक बार हल कर देंगे, तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर x एकम x 2 एकम 2, x का मान आ गया 2। इसी तरीके से इसके लिए हल करेंगे, तो 22 बटे 1 बराबर 1 बटे 1, इसी के बराबर करना है दोनों को, एक बार x बटे को इसके बराबर करना है, एक बार 22 को इसके बराबर करना है। 22 एकम 22, 1 एकम 1, 22 का मान ये। सबसे पहले हमें ये प्रतिबंध अपना चेक करना पड़ता है, मतलब इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा सवाल, इसमें जो 20 आपका बाहर दिया हुआ, इसको पहले हम अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, जैसे इस वाले सवाल में किया था, 5 बाहर दिया तो अंदर ले गए थे। इसकी तुलना करेंगे और इसको भी आप हल करेंगे। सबसे पहले इसका आप चेक करेंगे कि ये अद्वितीय हल है, अगर अद्वितीय हल है तो इसका करेंगे, और अपरिमित रूप से हल है तो इसका करेंगे। ठीक है, मतलब चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चौथा सवाल इसी तरीके से होगा, जरा ध्यान से देखिए, फिर बात करते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल है, हाँ ठीक है, आप चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ध्यान से देखें, लिखा हुआ है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो एक समीकरण ये दिया हुआ, दूसरा इसके नीचे दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करते हैं। तो हल करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखो, इसको हमने लिख दिया, इसको हम क्या करेंगे, हल कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3y, ये 7 अंदर आ जाएगा बराबर 0, इसको कह दिया समीकरण 1। फिर इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और ये पूरा प्रोडक्ट c का काम कर रहा है, ये सब अंदर आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 3a प्लस बी माइनस का 2 बराबर 0, समीकरण 2। अब सबसे पहले वही काम करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 की क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से a1 का मान हो जाएगा 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस का 7। इसी तरीके से समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 बराबर a माइनस बी, पूरा लेंगे x के आगे वाला प्लस वो कॉमा, b2 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी और कामा c2 बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस के चिन्ह के साथ लिया जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक, इन्होंने कहा a और b के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो अनेक हल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अनेक हल होंगे, तो क्या काम करेंगे हम, वज्रगुण लगा देंगे। तो वज्रगुण का जो फार्मूला है, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, x अपॉन क्या होता है, पहले b1 b2 आता है, b1 b2, आप इसको अपनी कॉपी में एक जगह लिख लें
जिससे कि आपको बार बार देखने में दिक्कत ना आए। B1 B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है A प्लस बी। फिर C1 C2, C1 कितना है -7 और C2 कितना है या इसको ऐसे करते हैं, पहले चेक कर लें इसकी। तो क्या होगा A1 A2 निकाल लिया, A1 कितना हो जाएगा 2/A माइनस बी। फिर B1 B2 निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3/A प्लस बी। फिर आपका क्या हो जाएगा C1 C2 क्या होगा आपका -7/3A प्लस बी -2। लेकिन सवाल ने ये कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से हल होंगे ए और बी के किन मानों के लिए। ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित हल होंगे। तो अपरिमित हल और अपरिमित होने का मतलब अपरिमित मीन्स अनेक, और अनेक का मतलब ये वाली कंडीशन। तो अपरिमित के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, अपरिमित का कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का मान कितना है 2/A माइनस बी बराबर B2 का मान कितना है 3/A प्लस बी बराबर C1 C2 का मान कितना है C1/C2 का -7/, ये माइनस से माइनस हम काट भी सकते हैं तो केवल 7/, लिखे ले रहे हैं। क्या हो जाएगा 3A प्लस बी -2। ठीक है, ये अपरिमित रूप से हल होने की कंडीशन है। ठीक है, आप उन लोगों ने पढ़ा भी है। अब क्या काम करेंगे, जब अपरिमित रूप से हल होने का कंडीशन है और इन्होंने ए और बी का मान माना है तो यहाँ पहले और तीसरे को हल कर लेंगे। ठीक है, किसको हल कर लेंगे, पहले और तीसरे को, या पहले और दूसरे को भी हल कर सकते हैं। ठीक, तो हम पहले और दूसरे को ही हल कर लें, पहले और दूसरे व्यंजक के लिए। ठीक है, पहला, ये पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक। तो पहले व दूसरे व्यंजक के लिए तो क्या हो जाएगा 2/A माइनस बी बराबर 3/A प्लस बी। कैंची गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3A इधर आ जाएगा तो 2A माइनस 3A बराबर -3B और ये -2B। 2A में से 3A गए -A और ये -5B, A से माइनस कट गया तो A बराबर कितना आ गया 5B। ठीक, A बराबर 5B और इसको कह दिया समीकरण 3। ठीक है, इसी तरीके से अब तीसरा, ये तीसरा है भाई, ये दूसरा और तीसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा व तीसरे व्यंजक के लिए। दूसरा क्या है 3/A प्लस बी बराबर 7/3A प्लस बी -2। इसमें कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9A प्लस 3B -6 बराबर 7A प्लस 7B। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9A -7A प्लस 3B -7B -6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9A में से 7A गए 2A और 3B में से 4B गए तो कितने बचे, मतलब 7B में से 3B गया, कितना बचा -4B -6 बराबर 0। समीकरण 4। अब हमें समीकरण 3 से A बराबर 5 भी प्राप्त हुआ तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से A का मान समीकरण 4 में रखने पर, A का मान रख दिया, A का मान कितना है 5B, तो इसमें समीकरण 4 में A यहाँ पर आया है तो 2 × 5B -4B -6 बराबर 0। 5 दूनी 10B
माइनस का 4b माइनस का 6 बराबर 0। तो 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6b बराबर 6। 6 से 6 कट गया, b बराबर कितना आ गया? 1। अब b का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखें क्या लिखेंगे। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a बराबर 5b है, b का मान रखना 1, क्योंकि b का मान कितना निकला? 1। तो a बराबर 5 गुणे 1, तो a बराबर कितना आ गया? 1। यही आपका उत्तर है। ठीक, फिर से देख लीजिए एक बार पूरा। ठीक है, ऊपर से देख लीजिए, सवाल को भी अच्छे से नोट कर लेना। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो ये होता है, कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन लगती है। ठीक है, ठीक। तो के किस मान के लिए, अब सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, क्या करना है कि इसको जब हम हल करेंगे, जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, इसकी क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं किससे? a1 यहाँ लिख लो कि समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से आपका a1 कितना हो गया? a1 3 हो गया, b1 कितना हो गया? 1 हो गया, c1 कितना हो गया? -1। इसी तरीके से आपने 2k माइनस 1 प्लस x प्लस k माइनस 1 बाई, और ये माइनस का 2k प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 2। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान कितना हो जाएगा? a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 का मान कितना हो जाएगा? k माइनस 1, और c2 का मान हो गया माइनस का 2k प्लस 1। ठीक, कोई हल ना होने का जो प्रतिबंध है वो हमें याद रखना होगा। कोई हल ना होने के प्रतिबंध या के लिए तो क्या होता है? कोई हल ना होने का, फिर से एक बार देख लीजिए, तब कोई हल नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, तो ये प्रतिबंध होता है। क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2, और फिर ये बराबर नहीं होता c1/c2 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे जिससे हमें याद बना रहेगा, a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2। हमें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लें a1/a2। तो क्या करेंगे? a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा? a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान है 2k माइनस 1। ठीक, कामा, फिर हमें ज़रूरत है b1/b2 की। b1/b2, b1 कितना है? 1, और ये कितना है? k माइनस 1, कामा। c1/c2 के लिए कितना हो जाएगा? c1 का मान है -1, और ये माइनस का 2k प्लस 1, माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया 1/2k प्लस 1। ठीक, यहाँ तक सभी की बात समझ में आ गई। अब क्या काम करेंगे? पहले और तीसरे को हल कर लेंगे। किसको हल कर लेंगे? पहले सॉरी, ये हाँ, इसके मान रख लेंगे, जो वहाँ मान निकले प्रतिबंध में मान रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2k माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/k माइनस 1 बराबर नहीं है भाई। ये c1/c2 का मान ये आया 1/2k प्लस 1, और b1/b2 का मान ये है, a1/a2 का मान ये है। तो इस प्रतिबंध में ये सब मान 1, 2, 3 ये मान उठाए और यहाँ पर रख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये तो इसके बराबर ही नहीं, तो हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले व दूसरे व्यंजक को हल करने पर 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1, ये इस गुणा हो जाएगी 3k माइनस 3 बराबर, ये हो जाएगा 2k माइनस 1
दूनी 2, एक एकम एक, ठीक। तो हो गया 3k माइनस 2k, भाई ये 2k प्लस का इधर जाएगा माइनस का, हो गया माइनस का 1 और ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो गया। 3k में से 2k गए k बचे और 3 में से 1 गया 2। तो इन्होंने k का जो मान पूछा था वो यही है, ठीक है, k का मान यही है, ठीक आंसर। अब जरा ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए सवाल को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो बताना है। तो आपको दोनों से हल करना है। देखो आप प्रतिस्थापन तो जानते ही हैं, प्रतिस्थापन से आप पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, अगर आप भूल गए हैं तो समझ जाएंगे, पूरा देख लेंगे तो समझ जाएंगे प्रतिस्थापन। और जो वज्र गुणन है, वज्र गुणन ये रही, तो इसमें आसान ज़्यादा है, प्रतिस्थापन में ज़्यादा एक पद रोकना पड़ता है, फिर उस पद का मान दूसरे समीकरण रखते हैं, इस तरीके से हल करते हैं। अगर आप वज्र से करना चाहते हैं तो 9 को आप अंदर ले जाएंगे, 4 को भी अंदर ले जाएंगे, फिर इसकी तुलना करेंगे और सीधे मान रखेंगे और वहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो वज्र में पहले वाले की तीसरे से, मतलब जैसे जब तुलना करनी वो हल करना होता है, जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तो जब हम इसका मान निकालना है इसको इसके बराबर करेंगे, इसके लिए इसको भी इसके बराबर करेंगे, ठीक है, और हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन तो आप लोग कर ही लेंगे और कर ही लें, वज्र से हम आपको फिर से बता दें तो 8x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर 0, इसको कह दिया समीकरण 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण 2। इसको अंदर लेगा, इसमें इसको अंदर लेगा, 1 और 2 कह दिया। समीकरण 1 की तुलना कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, तो a1 का मान हो गया, अब लिखेंगे नहीं 8, b1 का मान हो गया 5, c1 का मान हो गया माइनस का 9, a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया 2, c2 का मान हो गया माइनस का 4। तो वज्र जो है वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि x बटे b1 b1 और b2। तो पहले यहाँ पर b1 का कितना मान है 5 और इसका कितना है 2, फिर है c1 c2, c1 का कितना माइनस का 9 और माइनस का 4, फिर y बटे, फिर आता है c1 c2, फिर से आता है माइनस का 9 और वो बटा लग गया, और ये कितना होता है a1 a2 मतलब 8 और 3 बराबर, तो 1 बटे 8 3 5 2, क्योंकि a1 a2 आता है और b1 b2 आता है, ठीक है। फिर इसकी कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x बटे 5 चौक 20 माइनस का 20, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह आता है, 9 दूनी 18 और माइनस का 18, क्योंकि इसका अपना माइनस का है और ये इनका जो ऑपरेशन जो हल कर रहे हैं उसमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता है। फिर 22 बटे 9 3 27 माइनस का 27 माइनस 8 चौक 32 और माइनस का 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 तिपच 15, ठीक। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 18 बराबर 22 बटे माइनस का 27 और प्लस का 32 बराबर 1 बटे 1। ये आ गया x बटे माइनस का 2 बराबर 22 बटे 32 में से 27 के क्या बचे 5 बराबर 1 बटे 1। अब एक बार हम इसको इससे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1, x एकम x माइनस 2 एकम माइनस 2, x का ये मान हो गया। अब एक बार इसको इसके बराबर हल करना पड़ता है, 1 बटे 5, इसको केस फर्स्ट लिख सकते हैं और इसको केस सेकंड, ठीक। इस तरीके से आप अपने फेयर कॉपी 22 एकम 22 5 एकम 5, यही आपके मान हैं। और जब इसी को आप प्रतिस्थापन से भी हल करेंगे तो आपको यही आंसर निकल के आएंगे -2 और -5। बस ये ध्यान देना है कि आपको आसान कौन सी लग रही है, आसान विधि यही है, ठीक है। इस विधि से सवाल गलत भी नहीं होते हैं और अच्छे से लग जाते हैं। सवाल को फिर से देख लो, नोट कर लो अपनी कॉपी पे, कोई भी गलती ना हो। और इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवालों में क्या करेंगे, हम आपको समीकरण बना के दे देंगे इसी तरीके से, और वज्र आपको लगा के अपने आप हल करना है, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। चलिए, लिखा हुआ है
क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय मतलब इसी से आप ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई विधि लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है बीजगणितीय ही लगाएं, आप विलोपन से भी कर सकते हैं, बचत से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। ठीक, हम आपको समीकरण दे देंगे बना के और आप अपने आप करें। तो पहला जैसे सवाल है, पहला सवाल देखें, पहला सवाल इसका चौथे का पहला क्या लिखा, एक छात्रावास के मासिक, हाँ ये तो बिल्कुल पहले वाले की तरह निकल आया, इससे पहले लगा चुके हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो जैसे किसी कमरे में हम लोग किराए पर रहते हैं तो उसका 2000 रुपये कमरे का तो होता ही होता है किराया, उसके बाद जो हम रोज़ खाते हैं वो अलग पड़ता है। तो ऐसे ही 2000, वो अगर हम 10 दिन हमने खाया तो 20 रुपये का अगर एक दिन का खर्चा आ रहा है खाने का, तो 10 दिन का कितना हो गया 200, तो 200 और 2000 कितना हो गया 2200। इस तरीके की बात आई। तो माना क्या लिखेंगे, माना नियत व्यय, माना हम छोटा छोटा लिखेंगे, माना नियत किराया बराबर x रुपये। ठीक है, और फिर प्रतिदिन भोजन भी तो करना है, और प्रतिदिन भोजन का व्यय या किराया कितना लिख लें 22 रुपये। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को, कोई विद्यार्थी ए है, ठीक है, ए को 20 दिन भोजन करता है तब 1000 रुपये छात्रावास में व्यय करने पड़ते हैं। कितने, 20 दिन भोजन किया तो एक दिन का कितना है 22, तो 20 दिन का 20 22। ठीक, तो प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, तो भले ही एक महीने का किराया था, लेकिन आपने किराया तो आपको एक महीने का पूरा ही देना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप 20 दिन का दे दें। मकान का या कमरे का किराया जो भी है वो पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किराया मिला के और 20 दिन का मिला के खाने का, तो उसको कितना देना पड़ा 2000 रुपये। तो माना नियत किराया जो x है, तो प्रथम शर्तानुसार तो x प्लस 20 22 हो जाएगा, हो जाएगा ना, बराबर कितना हुआ 2000 रुपये। समीकरण 1 कितना हो गया 2000 कि 1000 है, 1000 रुपये। कितना है 1000 रुपये। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन, वो 26 दिन करता है, तो एक दिन का भोजन व्यय 22, तो 26 दिन का 26 22। ये हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार, ये ए के लिए। ठीक, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, एक्स तो उसको भी देना भाई। ठीक, 26 दिन 26 22 बराबर उसको कितने देने पड़े रुपए 1180। समीकरण 2। अब आप चाहें तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन द्वारा हल कर लें, तो चिन्ह बदल कर, और चाहें तो आप इसको उस तरीके से हल कर दें, और x और y का मान ज्ञात करना है, नियत व्यय निकालना है और y का मान ज्ञात करना है। कर लेंगे सभी लोग, देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 y बराबर 1000 और x प्लस 26 y बराबर 1180। ये विलोपन विधि है, ये कौन सी है, विलोपन विधि। ठीक, इसको क्या काम करा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 26 में से 20 गया, माइनस का 6y, और इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 180। ये कट गया माइनस माइनस, तो y बराबर कितना जाएगा 180 बटे 6, 6 3 18। तो y का मान आ गया 30। कितना आ गया 30, मतलब प्रतिदिन भोजन का व्यय 22 है, तो और y आया कितना 30, मतलब एक दिन जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसका खर्चा कितना आ रहा 30 रुपये। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस 20 y बराबर 1000, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, x प्लस 3 दूनी 600 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना आ गया 400। तो जो कमरे का जो एक महीने का किराया है वो कितना है 400, और एक दिन का भोजन व्यय कितना है 300।
30 रुपये। ठीक है, इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। ये भी आसान है और इससे आसान है वज्र, लेकिन ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। अगला प्रश्न भी आपको अपने आप ही करना है। लिखा एक भिन्न 1/3 हो जाती। अब भिन्न की बात आ गई तो इसका मतलब भिन्न तो x/y के रूप में होती, तो यहाँ पर मान लेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर बाई। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न आपकी हो जाएगी x/y। अब क्या लिखेंगे, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो यही तो प्रथम शर्त हो गई, प्रथम या कंडीशन हो गई प्रथम शर्तानुसार। तो x/y इन्होंने कहा जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अंश तो ऊपर होता है, माइनस का 1 कर दिया तो ये कितनी हो रही, 1/3। कैंची गुणा कर दी तो 3x माइनस का 3 बराबर y। ठीक, अब क्या काम करेंगे, बाई को अंदर ले आए तो 3x माइनस भाई ये प्लस का है ना बाई, इधर जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का 3 बाहर आएगा तो प्लस का 3, समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखा पढ़ लेंगे फिर से, क्या लिखा, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। 1/4 हो जाती जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। फिर से वही लिख लिया x/y, ये 1 कितनी हो रही है 4। कब, जब हर में 8 जोड़ दें। ये कितना हो जाएगा 4x बराबर y + 8। y को अंदर ले आए तो कितना हो जाएगा